हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार और जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स कुश पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है, हमारे उन मसीह बहन भाइयों के लिए है जो लोग अपने जीवन की चिंताओं में बहुत ज़्यादा डूबे रहते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे अपने जीवन को बिता सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने घर का गुजारा कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिज़नेस नहीं है, और वो लोग अपने बिज़नेस की, अपने जॉब की चिंताओं को करते रहते हैं। और आज बहुत सारे लोग जीवन की किसी ना किसी चिंता के अंदर डूबे रहते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमारे ऐसे ही भाई बहनों से बात करेगा और उन्हें बताएगा कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सभी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है कि हमें कब और किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, और परमेश्वर हमारी सभी आवश्यकताओं को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरा करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना भी करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर दे और हमारे जीवन की सारी चिंताओं को दूर करे। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसकी 6 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान इस खोज में रहता है कि किस को फाड़ खाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा कि हमें परमेश्वर के भुजाओं के अंदर छिपे हुए रहना है, यानी कि हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे छिपा हुआ रहना है, ताकि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हमारे जीवन का हिस्सा ना हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि दीनता से रहो, और जिससे वह उचित समय पर आपको क्या करे, बढ़ाए। जब आप परमेश्वर की नज़रों में दीनता से रहते हैं, नम्रता से रहते हैं, परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेकते हैं, तो परमेश्वर आपको अपनी भुजा के नीचे छुपा कर रखता है, अपने हाथ के नीचे छुपा कर रखता है, और आपको क्या करता है, उचित समय पर परमेश्वर बढ़ाता है। जब परमेश्वर को पता है एक एक चीज़ के बारे में कि कब आपको बढ़ाना है, कब आपको रोके रखना है, कब आपको कैसी परिस्थिति में रखना है। परमेश्वर को हर एक चीज़ आपके बारे में पता है। आप ये सब मत सोचो कि परमेश्वर को हमारे बारे में नहीं पता। परमेश्वर को हमारी एक एक चीज़ के बारे में पता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा क्या है, ध्यान है। परमेश्वर को आपका ध्यान है, उसे पता है कि कब आपको किस समय पे क्या चीज़ देनी है, कब आपके जीवन में शैतान अटैक करने की कोशिश कर सकता है, कब आपको दूसरों से अलग रखने की ज़रूरत है, कब आपको आपके रिश्तेदारों से अलग करने की ज़रूरत है, कब आपको संसार से अलग करने की ज़रूरत है, कब आपको ऐसी परिस्थिति में लाने की ज़रूरत है जब आप परमेश्वर को और भी ज़्यादा खोजें, परमेश्वर को और भी ज़्यादा ढूंढें। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी समय समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे समय को लेकर आता है जब हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे मुश्किल समय हमारे जीवन में आ जाता है। वही समय परमेश्वर हमें देखता है, चेक करता है, परखता है कि हम उस समय क्या करते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं कि नहीं पुकारते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है हमारे बारे में। इसीलिए उसने बोला कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को तो तुम्हारा ध्यान है, लेकिन तुम परमेश्वर को ध्यान करते हो कि नहीं करते हो। परमेश्वर ये भी तो चेक करता है। परमेश्वर हर एक बात को चेक करता है जो हमारे लिए भलाई की होती है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपके जीवन में नाना प्रकार के दुख आते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो आपको अपने मार्ग से हटना नहीं है। आपको उसी समय परमेश्वर के सामने घुटनों को टेकना है और परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि आपको हमारा क्या है, ध्यान है। जब आप परमेश्वर के सामने वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेगा।
इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने भी बहन भाइयों के जीवन में कोई ना कोई समस्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई बीमारी है, तो उन सभी चीज़ों को लेके आपको क्या करना है, परमेश्वर के सामने जाना है, दीन और नम्र बनना है, ताकि परमेश्वर आपको उचित समय पर बढ़ाए और आपकी उचित समय पे आपकी चीज़ों के साथ आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी और कोई नहीं है, तुम्हारा विरोधी शैतान है। और वो कब तुम्हारे जीवन में अटैक करने की कोशिश करता है, जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आपको उसके सामने दीनता के साथ रहना है, उसके हाथ के नीचे रहना है। जैसे ही आप परमेश्वर से अलग होते हैं, उसी समय शैतान क्या करता है, अटैक करने की कोशिश करता है, नशों में डालने की कोशिश करता है, वे विचार लाने की कोशिश करता है, गलत संगतियों में ले जाने की कोशिश करता है, बीमारियां डालने की कोशिश करता है। वो जब भी करता है जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना। हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। वो जानता है हमारे जीवन में कब किस समय किस चीज़ को लेकर आना है, कौन से समय पर आपको आशीष देनी है, कौन से समय पे आपको बढ़ाना है, कौन से समय पर आपको ब्लेस करना है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप शैतान को मौका ना दें, आपसे परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर के बताए वचनों के अनुसार चले, तब परमेश्वर आपके लिए मार्गों को निकालेगा, आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली को ब्लेस करेगा, आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे और बहुत ऐसे काम करे, और हम सारी अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं कि परमेश्वर, हमने अपनी सारी चिंताओं को तेरे ऊपर डाल दिया है, अब तू ही हमारा चरवाहा है, तू ही हमें लेके चल आगे, हमें बढ़ा, हमें ब्लेस कर, हमें आशीषित कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अपनी चिंताओं को तुम मेरे ऊपर डाल दो। अब मैंने आपके ऊपर अपनी सारी चिंताओं को, सारे बर्डन को, सारे बोझ को, सारी प्रॉब्लम्स को, सारे जो भी कलेश हैं, संकट हैं, परेशानियां हैं, सब चीज़ों को आपके ऊपर डाल दिया है। अब आप मुझे उससे बाहर निकालें, क्योंकि आपने कहा है कि मेरे सामने दीनता से रहो, मेरे हाथ के नीचे रहो, तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंताएं मुझे पर डाल दो। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना में चलते हैं कि परमेश्वर हम सभी लोगों के जीवन में काम करे और हमें हर एक मुश्किल से, परेशानियों से बाहर लेकर आए और हमें आगे बढ़ाए। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए खुदावन, जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया। पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने भी लोगों के जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं मेरे प्रभु, दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, आप उन सभी चीज़ों को अपने ऊपर ले लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और इन्हें इनके बोझ से विश्राम दीजिए मेरे प्रभु। इनकी सभी चिंताओं को आप इनके जीवन से दूर कीजिए खुदावन, और इनके लिए आप रास्तों को निकालें, इनके लिए मार्गों को निकालें। हर एक प्रकार की शैतानी योजना को आप कैंसिल करें, रद्द करें, फायर करें पिता परमेश्वर, अपनी आग के द्वारा खुदावन पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करें। हर प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ इन लोगों के जीवन को छोड़े और जाती रहें यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार की चिंता का स्पिरिट इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। हर प्रकार के नशों की दुष्ट की आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट की आत्मा, पाप की आत्मा को मैं इनके जीवन से नाश करती हूँ, फायर करती हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका अनुग्रह एक एक जन के ऊपर होने पाए पिता परमेश्वर, ये आपकी सामर्थ से भर जाए, आपकी फायर से भर जाए, आपकी आग से भर जाए खुदावन, और वो सारी चिंताएं इनके जीवन से दूर हो जाएं, जल जाएं यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, आज बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को लेके चिंताओं में हैं, अपनी जॉब को लेके, कैरियर को लेके, खुदावन पढ़ाई को लेके बहुत चिंताओं में रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उन सभी लोगों की चिंताओं को दूर करें पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आज बहुत से ऐसे बहनें हैं मेरे प्रभु जो अपने हस्बैंड को लेके चिंता में रहती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड नशे करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं मेरे प्रभु।
आप उन सभी बहनों की चिंताओं को दूर करें खुदावन पिता परमेश्वर। उनके घर में शांति को लेकर आए, विश्राम को लेकर आए और अपनी दया को लेकर आए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इन सभी लोगों के जीवन में आप कार्य कीजिए खुदावन और इन्हें आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे पिता। आज ये सभी चीज़ों को आपके ऊपर डाल देते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। की सभी चिंताओं को आपके ऊपर डाल देते हैं मेरे खुदावन, और आप अपने लोगों को ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए। आज जितने लोग आपको सच्चाई से पुकार रहे हैं, सच्चाई से खोज रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, अपने आप को आपके आगे दीन और नम्र कर रहे हैं, आप उन सभी लोगों के जीवन में कार्य कीजिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक जन को छूने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपसे इसी खड़ी प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आज जितने लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, हाँ मेरे पिता आप उन सभी लोगों को ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। उनके केस में उनकी मदद करें, सहायता करें मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज जितने भी डिवोर्स के केसेस हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, जो शैतान ने पति पत्नियों को अलग करने के लिए डाले हुए मेरे प्रभु, वो रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में आपकी ब्लेसिंग को मांगते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। आज जितने भी लोगों के पास बेबी नहीं है खुदावन, उन्हें बेबी के साथ ब्लेस कर खुदावन पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित कर, ब्लेस कर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं, हाँ मेरे प्रभु, जो शैतान ने उनके जीवन में बीमारियों को डालने की कोशिश करी है, हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन सभी बीमारियों को उनके जीवन से दूर करें खुदावन, इन्हें हील करें, चंगा करें, ब्लेस करें, आशीषित करें खुदावन। इनके सभी रोगों को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि आपको वचन कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु परमेश्वर हैं खुदावन। आप इन सभी लोगों के रोगों को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। एक एक जन को छू लीजिए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। हर प्रकार का रोग इनके जीवन को छोड़े और जाता रहे, हर प्रकार के दर्द इनके शरीर को छोड़े और जाते रहे, हर प्रकार के रसौलियाँ मेरे खुदावन के शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के पथरियाँ इनके शरीर को छोड़े, हर प्रकार का पीलिया इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं पिता परमेश्वर तेरी होली घोस्ट की फायर को वहाँ भेजती हूँ, होली घोस्ट की फायर को भेजती हूँ, वो जल जाए यीशु मसीह के नाम में। कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए, हर प्रकार की पाप की ताकत, नशे की ताकत टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक ही जन को छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। आपने अपने दया वाला हाथ इन लोगों के ऊपर रखा मेरे प्रभु, और अपने पंखों की आड़ में इन्हें छुपा लिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावन। एक एक जन को आपके पाक पवित्र लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके सुखदूतों का पहरा लगाती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, इनकी सभी जीवन की चिंताओं को दूर करने के लिए खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। आज का वचन आपकी सभी जीवन की चिंताओं को दूर करे, आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। हालेलुया। अपनी प्रार्थना को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को प्यार है। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।